नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल सरकार और वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं RBSC की बुक फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 10, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा, और उसका भाग 6। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि LCR परिपथ में जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अगर बनते हैं तो वो इसी टॉपिक पर बनते हैं। और साथ में हम जानेंगे कि LCR टॉपिक का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है। तो उसमें हमें ये अनुनाद की स्थिति का अध्ययन करना होता है। लेकिन बच्चों, इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं LCR परिपथ के, तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स की जो वीडियो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। आज हम जानते हैं श्रेणी LCR का अनुनादी परिपथ क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले हमें फिर से वही श्रेणी LCR बनाना होगा। LCR का मतलब L होता है प्रेरकत्व, C होता है संधारित्र, R होता है प्रतिरोध, और इन तीनों को जोड़ना होता है श्रेणी कंडीशन में। ये लीजिए, क्या ये श्रेणी क्रम में जुड़ गए? बिल्कुल जुड़ चुके हैं। और किसके साथ इनको जोड़ना है? वो है V बराबर V0 साइन ओमेगा t, जो क्या होता है? जो एक प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता स्रोत होता है। ठीक है बच्चों, अब इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, बट हमें जो इसमें पढ़ना है वो मेन चीज़ है अनुनाद। अनुनाद का मतलब यहाँ होता है संतुलन से। जैसे एक्सेल क्या होता है बच्चों? प्रेरणिक प्रतिघात, एक्सेल ग्रेटर देन अक्सी, जो हमने स्थिति फर्स्ट पढ़ी थी LCR में। एक्सएल लेस देन अक्सी क्या होता है बच्चों? धारित प्रतिघात होता है ना, ये हो गया। और एक होता है अक्स एल बराबर अक्स सी। ये तीन कंडीशन होती हैं, और उसमें से जब आपको पढ़ाया गया था ये एक्सएल बराबर अक्स सी, तो मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि यह स्थिति अनुनाद की शर्त कहलाती है। ठीक है, और अनुनाद का मतलब होता है संतुलन, कि संतुलन कब बनता है? जब अक्सल और अक्षी दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो LCR जो श्रेणी परिपथ है उसकी वो कंडीशन जिसके अंदर वह अवस्था जिसमें प्रेरणिक प्रतिघात अक्सल और धारित प्रतिघात अक्षी दोनों के मान क्या हो बच्चों? बराबर होते हैं, उसे हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं या अनुनाद कहलाती है। या आप अनुनाद की स्थिति भी लिख सकते हो, अनुनाद की स्थिति कहलाती है। दूसरा बच्चों, आपके दिमाग में जो एज ए कंडीशन है वो इस तरीके से याद करनी है। ये जो लाल कलर में आप देख रहे हो, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अनुनाद की शर्त का मतलब क्या होता है? एक्स एल बराबर अक्स सी। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करने जाएंगे तो ये कंडीशन आपके सामने तुरंत आ जाएगी कि अक्स एल बराबर अक्स सी को ही हम क्या कहते हैं? अनुनाद की शर्त कहते हैं। और फिर दूसरा बच्चों, ये फॉर्मूला, अब इसके लिए आपको देखना होगा LCR परिपथ वाला वीडियो देखना होगा। वहाँ से हमने निकाला था परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक, जिसमें Z का मान आया था रूट में R² प्लस अक्सल माइनस अक्सी का होल स्क्वायर। अब जैसा ही बच्चों आप बात करें अपन अनुनाद की शर्त की, दोनों बराबर हैं। अक्सल बराबर क्या है? अक्सी है, इसको इधर ले आइए आप, तो अक्सल माइनस अक्सी बराबर क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? अक्सल माइनस अक्सी को हम कहते हैं प्रतिघात। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिघात अगर आप यहाँ रखते हो तो अक्सल माइनस अक्सी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये अगर 0 हो गया तो बच्चों क्या बचेगा? केवल इसमें रूट में R² बचेगा। रूट R² में R², जिसका स्क्वायर वो हट जाएगा, क्या बचेगा? Z बराबर R आएगा। यानी परिपथ और Z क्या होता है? परिपथ की प्रतिबाधा। तो परिपथ की प्रतिबाधा का मान किसके बराबर हो गया? परिपथ के प्रतिरोध के बराबर हो गया। यानी ये प्रेरणिक प्रतिघात भी हट गया और साथ में धारित प्रतिघात भी हट गया, और क्या आ गया? Z बराबर R आ गया। तो Z मिनिमम बराबर R। इसको मिनिमम क्यों लिखा हमने? क्योंकि जो प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए था, परिपथ की प्रतिबाधा ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो केवल प्रतिरोध के बराबर रह गई। उसमें प्रेरणिक प्रतिघात भी हट गए और धारित प्रतिघात भी हट गए। तो ये हो गया Z मिनिमम बराबर R। तो आप कह सकते हो कि जो परिपथ की प्रतिबाधा है वो न्यूनतम हो जाती है। अब बच्चों, इसी में हम बात करते हैं अनुनादी अवस्था में धारा की। तो देखो बच्चों, I0 इक्वल IRMS है। IRMS बराबर ओम के नियम से I बराबर क्या होता है बच्चों? V बटा R होता है। तो देखो IRMS बराबर हमने यहाँ क्या किया है? V0 अपॉन Z किया है। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा था इससे पहले जस्ट कि Z बराबर क्या आ रहा है? R आ रहा है। तो हमने क्या किया? ये दूसरा सूत्र भी बना दिया। एक तो बना दिया V0 अपॉन Z,
एक बना दिया वी नॉट अपॉन आर। तो ये दोनों क्या हो गए, अनुनादी अवस्था में धारा के सूत्र हो गए। और इसको हमने लिख दिया आई मैक्सिमम। धारा क्या हो जाएगी भाई, जब प्रतिरोध न्यूनतम हो गया, परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है, तो छोटी सी बात है कि अगर प्रतिरोध न्यूनतम हो गया तो धारा कहाँ जाएगी, अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, आई मैक्सिमम बराबर वी नॉट अपॉन जेड। तो अनुनाद की अवस्था में प्रतिरोध कम होने से जो धारा प्राप्त होती है वो क्या होती है, अधिकतम धारा होती है। समझ गए बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और इसे आपको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अब बच्चों बात करते हैं अनुनादी आवर्ती की। जिन न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा था वो न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेंगे। चलो देखते हैं। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा है कि अनुनाद की शर्त का मतलब होता है अक्सएल बराबर अक्सी। अक्सएल तो क्या हो गया, प्रेरणिक प्रतिघात, और अक्सी क्या हो गया, धारित प्रतिघात। दोनों के मान क्या है बच्चों, बराबर है। तो हम पहले अक्सएल का मान रखेंगे। तो अक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ठीक है, और अक्सी बराबर होता है बच्चों 1 अपॉन ओमेगा सी। अब लेकिन ये जो अनुनादी स्थिति है, तो अनुनादी स्थिति में हम इस ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा आर से। ठीक है बच्चों, आर का मतलब यहाँ है रेजोनेंस, स्मॉल आर, जो इस बात को दर्शाएगा कि जिस आवृत्ति की आप बात कर रहे हो वो अनुनादी आवृत्ति है। ठीक है, कोणीय अनुनादी आवृत्ति है। तो बच्चों हमने यहाँ क्या किया है, ओमेगा आर एल, यानी इस अक्स एल की जगह क्या आ गया, ओमेगा आर एल आ गया, और इस अक्स सी की जगह ये आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा आर सी। और दोनों मानों को क्या करना है बच्चों, बराबर रखना है। जो रख दिया। अब देखो इसमें भी ओमेगा आर है और इसमें भी ओमेगा आर है। इस ओमेगा आर को इधर ले आओ आप और एल को नीचे ले आओ। ठीक है, तो ओमेगा जब ऊपर जाएगा तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर क्या हो जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर बराबर 1, और एल नीचे आ गया और सी पहले से यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/LC। और जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो एक महत्वपूर्ण सूत्र आ गया बच्चों, दिमाग में नोट कर लीजिए इसको, ओमेगा आर बराबर 1 अपॉन रूट LC। क्या गया बच्चों, ओमेगा आर बराबर 1 अपॉन रूट LC। ये सूत्र दिमाग में आते ही एक छोटी सी बात तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि बाद में आपकी कभी प्रॉब्लम नहीं आए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, रूट LC की विमा क्या होती है, रूट LC की विमा क्या होती है। हम भी जब इसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि भाई L तो 100 प्रेरकत्व हो गया, तो पहले प्रेरकत्व का सूत्र लगाओ। फिर हम C के लिए देखते हैं, संधारित्र के लिए, फिर हम वहाँ से सूत्र लाते हैं, फिर सूत्रों से मात्रक बनाते हैं, मात्रक से विमा बनाते हैं, एक लंबा टाइम उसमें लग जाता है। लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखिए, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। और यहाँ देखो ओमेगा आर बराबर क्या है, 1 अपॉन रूट LC है। रूट LC और टी अगर आप तुलना करें तो देख सकते हैं, और टी क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो आप ध्यान रखना, रूट LC का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L0 T1 हो जाएगी बड़े कोष्टक में। तो बच्चों ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ बताई गई है, रूट LC का मात्रक सेकेंड होता है, तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आ गया ओमेगा आर बराबर 1 अपॉन रूट LC, और ओमेगा आर क्या है यहाँ पर, अनुनाद की स्थिति में कोणीय आवर्ती का मान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो ओमेगा आर हमने यहाँ रखा है, तो हम जैसे जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा आर है, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ आर, और आगे सूत्र सेम चल रहा है 1 अपॉन रूट LC। अब हमारा उद्देश्य यहाँ से है कि इस एफ आर का मान निकालें, इसे कोणीय आवर्ती का। तो एफ आर बराबर इस 2 पाई को आप ले आइए बट्टा में, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। ठीक है बच्चों, और एफ आर क्या है यहाँ पर, अनुनादी आवर्ती है। ठीक है, अनुनादी कोणीय आवर्ती, और ये हो गई अनुनादी आवर्ती। तो बच्चों ये तो आ गए उनके सूत्र। अब जो हम अनुनाद का जो परिपथ पढ़ रहे हैं, यानी जिस परिपथ में अक्सल और अक्षी के मान दोनों बराबर हैं, तो उसमें क्या क्या बातें आपको प्राप्त हुई हैं, लगभग बातें आप सीख चुके हो, बट फिर भी एक इनको रिमाइंड करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो कुल प्रतिघात है बच्चों, वो कितना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अक्सल और अक्षी दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं, और बराबर मान की संख्याओं को अगर आप आपस में घटाते हो तो आपका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर मानों की संख्या को घटाने पर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अर्थात जो अनादि परिपथ है उसका कुल प्रतिघात क्या होता है बच्चों, 0 होता है। फिर बात करें दूसरी, परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो न्यूनतम हो जाती है।
जैसे कि आपको उसमें लिखा था हमने अक्स एल बराबर अक्स सी और जेड मिनिमम बराबर आर। और मैंने आपको बताया था कि जो जेड क्या है वो परिपथ, पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, जिसे हम परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। और वो केवल किसके बराबर है? केवल प्रतिरोध के बराबर है। प्रेरक प्रतिघात हट गया, धारित प्रतिघात हट गया, तो अब इसका मान बच गया न्यूनतम। तो प्रतिरोध क्या हो गया बच्चों? न्यूनतम हो गया। अब बच्चों अगर प्रतिरोध न्यूनतम हो गया तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। और यहाँ आ जाएगा IRMS बराबर VRMS अपॉन जेड। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ आर की जगह क्या आ गया? जेड आ गया। और धारा भी कैसी होगी? अधिकतम होगी। अनाद की अवस्था में बच्चों वोल्टेज तथा धारा में जो कलांतर है वो शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि tan फाई बराबर, अगर लंब बटा आधार LCR परिपथ वाली वीडियो में आप देखना, हमने सूत्र बनाए हैं, तो वहाँ से सूत्र लिया हमने tan फाई का। तो लंब बटा आधार तो अक्सल माइनस अक्सी बटा आर है। और अक्सल बराबर क्या होता है बच्चों? अक्सी होता है। तो 0 बटा आर का मान क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो फाई बराबर tan इनवर्स 0, फाई बराबर tan इनवर्स बच्चों ये आ गया tan इनवर्स है ये 0 और बराबर आ गया फाई इक्वल 0 डिग्री हो गया। ठीक बच्चों, आसान से है। तो आप कह सकते हैं कि वोल्टता और धारा में कलांतर शून्य होता है। इसका मतलब वोल्टता और धारा दोनों एक ही दिशा में होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं अनुनादी वक्र की। तो अनुनादी वक्र जो होता है ना, वो धारा आवर्ती ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ होता है? धारा आवर्ती ग्राफ। तो धारा आवर्ती के मध्य खींचे गए ग्राफ को हम बच्चों क्या कहते हैं? अनुनादी वक्र कहते हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ लिख लेना आप, धारा आवर्ती के मध्य, धारा व आवर्ती के मध्य खींचे गए ग्राफ को अनुनादी वक्र कहते हैं, लेकिन अनुनाद की अवस्था में। तो बच्चों IRMS बराबर क्या है? VRMS अपॉन जेड है, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये मान कैसा है? ये मान अधिकतम है अनुनाद की अवस्था में। ठीक है, तो अब देखिए ग्राफ को देखिए आप, ये FR है, ये ऊपर जा रहा मान, तो यहाँ ये मान क्या हो गया? अधिकतम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ अक्स L बराबर क्या है? अक्स C है। यहाँ पर आप ग्राफ में नोट कर देना। तो ये जहाँ धारा मैक्सिमम है, इसका मतलब वहाँ कौन सी कंडीशन है? वहाँ अनुनाद की कंडीशन है। तो देखो पहले बच्चों आप देख रहे हो धारा का मान बढ़ रहा है। ठीक है, धारा का मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया बच्चों? कम हो जाएगा। और यहाँ देखो धारा का मान कम हो रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो अक्स L लेस देन अक्स C, और यहाँ आ जाएगा अक्स L ग्रेटर देन अक्स C। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है धारा आगे होती है जब ये वाली कंडीशन होती है, और जब ये कंडीशन होती है अक्सर ग्रेटर देन अक्स C होती है, तो धारा पीछे होती है। तो अब देखो ये हो गया आपकी धारा का अधिकतम मान हो गया, और ये वक्र किस चीज़ का हो गया? धारा आवर्ती ग्राफ का हो गया। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये धारा आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब प्रतिरोध रिवर्स हो जाएगा। प्रतिरोध ऐसे उल्टा आएगा ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल आएगा। और इसके लिए हमने एक और ग्राफ बना रखा है, देखिए आप, ये लीजिए, दोनों तुलना कीजिए आप। इसको हमने ऐसे बनाया और इसको हम बना देंगे उल्टा। समझ गए आप? क्योंकि जब धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या है? कम होगा। तो बच्चों देखो यहाँ हमने इसको न्यूनतम कर दिया, और जो अनुनाद की कंडीशन है वो प्रतिरोध के लिए कहाँ है? अक्स L बराबर अक्स C, वो यहाँ प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ बनाकर पूछ लेंगे कि इसमें वह बिंदु बताइए जहाँ पर अनुनाद की अवस्था है। ठीक है ना, जैसे बिंदु, अलग बिंदु मान, एक बिंदु यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे देंगे आपको। ठीक है, एक बिंदु यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे दिया, और ABC आपको ये पूछ लिया कि ABC, और फिर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन से बिंदु पर अनुनाद की शर्त है, या कौन सा बिंदु अनुनाद का पालन करता है? तो आप कहेंगे सर B बिंदु करता है। तो आप समझिए जहाँ पर ये न्यूनतम होता है, जहाँ जेड मिनिमम बराबर क्या हो जाता है बच्चों? R हो जाता है, वो उनका न्यूनतम बिंदु है, और क्या करता है? वो अनुनाद का पालन करता है। तो ये ग्राफ हो गया प्रतिरोध और आवर्ती के मध्य। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस टॉपिक में हमने श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ के बारे में जाना है, और इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनका हमने अध्ययन किया है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस पर खूब सारे हैं, और ऐसी कड़ी में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख भी लेते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल आपकी किताब का 10.22, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L का मान है 0.5 H आप जानते हो क्या होता है? हेनरी होता है। और C का मान है 8 माइक्रोफेरड। जुड़े हैं परिपथ में अधिकतम धारा के लिए कोणीय आवर्ती और आवर्ती का मान ज्ञात करो, यानी ओमेगा R और FR दोनों का मान निकालना है। चलो सोल्व करते हैं। हम जानते हैं, आज ही हमने पढ़ा है, ओमेगा R बराबर 1/√LC। बच्चों यही फ़ायदा होता है, जब हम टॉपिक के साथ उसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ना, तो हमें मज़ा आता है।
अदरवाइज हम भूल जाते हैं कि कौन सा सूत्र लगाना होता है, और फिजिक्स में तो सूत्रों का ही काम होता है। ठीक है, तो आप सूत्र ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिमाइंड करते रहें। तो बच्चों यहाँ आ गया ओमेगा आर बराबर 1/√LC। एक हो गया, एल का मान बच्चों कितना है 0.5 है, सी का मान 8 × 10⁻⁻6 है, हमने इसको सोल्व कर दिया और ये आ गया ओमेगा आर बराबर 500 रेडियन प्रति सेकेंड। ये किसका मान आ गया, ये ओमेगा आर का आ गया। ठीक बच्चों, फिर देखो बच्चों एफ आर का मान निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2πf और एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π। तो हमने इसको सोल्व किया तो ओमेगा आर और सॉरी एफ आर बराबर ही हो गया ओमेगा आर अपॉन 2π। तो बच्चों ओमेगा आर का मान है हमारे पास कितना है, सॉरी 500/2π। तो बच्चों ये सोल्व कर देते हैं, ये आ गया 250/π हर्ट्ज इसका आंसर। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल आ भी जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुनादी अवस्था में परिपथ में लगे प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध तीनों आगे ना, तो ये एलसीआर परिपथ हो गया, के मान क्रमशः है 0.1 हेनरी, 200 माइक्रोफेरेड तथा 20 ओम है। उसी अनुनादी आवर्ती पर यदि परिपथ में प्रेरकत्व का मान 100 हेनरी कर दिया जाए तो धारिता का आवश्यक मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें धारिता का मान निकालना है। चलो सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों एल का मान हमें दिया हुआ है, सी का भी दिया हुआ है और ये हमने सोल्व कर लिया। 200 माइक्रो हो गया 10⁻⁻6 और फिर इसको हमने आगे लिख दिया, भाई इसके 2 जीरो ना तो -6, तो 2 प्लस के 2 निकल जाएंगे इसमें, 10⁻- कितनी बचेगी, 4 बचेगी। आर का मान आपको दिया हुआ है 20 ओम। अब बच्चों इस सवाल को समझिए, ये चलो इसका ए पार्ट हो गया। फिर इस सवाल में ये क्या कर रहा है, ये यहाँ तक तो मान ठीक है, फिर उसी अनुनादी आवर्ती पर, उसी अनुनादी आवर्ती पर यानी एफ आर का मान वो का वही है। भाई जैसे आप निकालते हो ना एफ आर बराबर ओमेगा अपॉन 2π। ठीक है, तो ये बोला है कि जो एफ आर का मान है वो सेम है और आगे का जो मान है वो इसमें चेंज किया जा रहा है। ठीक है ना, आप समझ गए ना। ओमेगा का मान दोबारा बता दूं आपको, ओमेगा बराबर 2π क्या होता है बच्चों, एफ होता है ना, एफ आर। तो ये कह रहा है कि एफ आर का मान तो उतना ही है बट आगे वाले मान आपको चेंज करने हैं। और क्या चेंज करना है कि यदि परिपथ में प्रयोक्ता का मान 100 कर दिया, यानी पहले जो मान 0.1 था वो अब 100 हो गया है, तो धारिता का मान कितना होगा। बिल्कुल आसान सा है, हम निकाल देंगे अभी। और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है। तो देखो जो एल डेस हमने लगा दिया, एल डेस मतलब एल का नया मान कितना है, एल का नया मान यहाँ पर है 100 हेनरी और सी डेस हमें निकालना है। ठीक है, चलो बच्चों निकालते हैं। अब इस बात को आप समझिए, एफ आर बराबर क्या होता है 1/2π√LC। फिर ये सवाल में कह रहा है कि उसी अनुनादी आवर्ती पर, तो एफ आर का मान तो उतना ही है, तो इसका मतलब 1/2π√L⁻C⁻, मतलब उसी आवर्ती है और उसी आवर्ती पर ये मान आपको काम में लेना है। ठीक है, यानी इसकी जो आवर्ती एफ आर है वही आवर्ती इसकी है और L⁻C⁻ क्या है, L और C के नए मान है। तो बच्चों हम इन दोनों सूत्रों को आपस में बराबर रखते हैं, इन दोनों को। तो 1 से 1 गया, 2π से 2π गया और 1/1 इससे कैंसिल, क्या बचेगा, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओनली बचेगा L⁻C⁻ बराबर LC। इन दोनों के आपस में तुलना कर लो, सीधी सी बात ये है। तो L⁻C⁻ बराबर LC। अब बच्चों हमें मान किसका निकालना है, C⁻ का, तो C⁻ बराबर LC और बट्टा में आ गया ये L⁻, यहाँ पर आ गया LC/L⁻। फिर देखो L का मान 0.1, C का 2 × 10⁻⁴ और L⁻ का जो नया मान था वो कितना है 100 है, इसको हमने सॉल्व कर दिया। 0.2 × 10⁻⁶ फेड, 10⁻�6 को हम बोलते हैं माइक्रो, और ये आ गया C⁻, नई धारिता का मान। बिल्कुल आसान से है और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, ये थोड़ा सा अलग होगा। एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर, देखो इसलिए अलग हो गया ये किसका मान होता है, ये लैम्ब्डा का होता है, तरंग दैर्घ्य जिसे आप बोलते हैं। तो 300 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें प्रसारित हो रही हैं। एक 2.4 माइक्रोफेरेड, ये धारिता होगी 2.4 माइक्रोफेरेड धारिता वाला संधारित्र, ये बच्चों संधारित्र है, उपलब्ध है। तो अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रेरकत्व की गणना कीजिए। ठीक है, लैम्ब्डा का मान इसमें दिया हुआ है। जो बच्चों सोल्व करते हैं, ए बराबर हमें पता है 1/2π√LC होता है। तो ये बच्चों किसका सूत्र है, ये अनुनादी आवर्ती का सूत्र है, यानी आवर्तीय सूत्र है। और आवर्ती का एक और सूत्र होता है जो 11th क्लास में हम तरंग वाले चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। कौन सा, ऐसे पढ़ते हैं V बराबर C/λ। तो बच्चों कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि आवर्ती का सिंबल कई बार N भी लिखा होता है, कई जगह ये भी है, बट ये है तो आवर्ती। तो हम यहाँ आवर्ती ए बराबर क्या करेंगे C/λ
लेमडा, ये वाला सूत्र काम में ले रहे हैं। अब बच्चों दोनों मान क्या हो गए, सेम एफ के है ना, तो दोनों को आपस में बराबर रख दो। बराबर रखोगे तो आपको एक कन्फ्यूजन होगा, उस कन्फ्यूजन को पहले क्लियर करता हूँ मैं। ये जो रूट एल सी है, इसमें मैंने सी को बड़ा लिया है, ठीक है। ये बड़ा सी किस बात का है, ये धारिता है, ठीक है। और ये जो छोटा सी हमने लिया है, ये छोटा सी प्रकाश का वेग है, और प्रकाश का वेग होता है c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए बात? अब मतलब छोटा सी तो प्रकाश का वेग हो गया, और बड़ा सी किसका हो गया, धारिता का। तो आप कन्फ्यूज मत होना। तो बच्चों अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं। तो बच्चों वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर बराबर 1 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, रूट एल सी का रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, एल सी। अब बच्चों हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है एल का। तो एल को यहाँ रख दिया, और सी स्क्वायर चला गया बट्टा में। ये देखो कैपिटल सी तो क्या है, धारिता, और स्मॉल सी क्या है, प्रकाश का वेग और उसका स्क्वायर। और इसके अलावा ये लेमडा स्क्वायर चला गया ऊपर यहाँ एक के साथ गुणा में लेमडा स्क्वायर, और ये आ गया एल का मान, ठीक है। यहाँ ये स्क्वायर कर लेना सी स्क्वायर। अब इसमें मान रख देते हैं, चलो मान रखते हैं। ये हो गया लेमडा का मान, 4 पाई का मान, ये धारिता हो गई सी, ये हो गया प्रकाश का वेग उसका स्क्वायर, और इसको हम सोल्व कर देंगे बच्चों, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया तरंग दैर्ध्य पर आधारित एलसीआर का क्वेश्चन। अब बच्चों अगला जो है क्वेश्चन वो हम सॉल्व करते हैं। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ में 220 वोल्ट है तथा 50 हर्ट्ज का स्रोत है, 11 ओम का प्रतिरोध है, और 2/π² हेनरी का प्रयुक्त जुड़ा है। संधारित्र के किस मान के लिए परिपथ अनादि अवस्था में होगा, किस मान पर जो परिपथ है वो अनादि अवस्था में होगा, और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। समझ गए? बिल्कुल दिमाग से हमें काम करना है। ये लाइन आप ध्यान से देखना, संधारित्र के किस मान के लिए परिपथ अनादि अवस्था में होगा। अनादि अवस्था मतलब होता है अक्ष एल बराबर अक्ष सी। चलो बच्चों देखते हैं इसमें। देखो बच्चों हमें सवाल में दिया हुआ है वियांश बराबर 220 वोल्ट। देख लेते हैं एक बार। 220 वोल्ट है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज, प्रतिरोध 11 ओम, और एल का मान 2/π²h। अब बच्चों जैसे ये सूत्र हो गया, ए बराबर 1/2 पाई रूट एल सी हो गया, दोनों पक्षों हमने स्क्वायर कर दिया, तो एफ स्क्वायर बराबर 1/4π² रूट एल सी में रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, एल सी बच गया, ठीक है। अब हमें तो यहाँ से कैपिटल सी का मान निकालना है। संधारित्र की धारिता पूछा है कि कौन सी धारिता पर जो अनादि अवस्था बनी रहे, अनादि परिपथ की अवस्था बनी रहे, तो सी का मान निकालते हैं। तो सी बराबर हो गया 1/4π² एल एफ स्क्वायर, यानी हमने क्या किया, हमने एफ स्क्वायर को सी की जगह ले गए, और सी को हम एफ स्क्वायर की जगह ले आए। अब तो सॉल्व करते हैं इसको। सी बराबर 1/4π², पाई का मान मत रखना क्योंकि एल का मान भी पाई के पदों में दिया हुआ है, और ये हो गया एफ स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये आ गई धारिता का मान सी बराबर 50 माइक्रोफेरड, ठीक है बच्चों। फिर देखो बच्चों अब ये पूछा है कि धारा कितनी होगी, तो आयांश बराबर व्यांश बटा आर। तो व्यांश का मान 220 दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है 11। इसको सॉल्व कर दिया, क्या आ गया 20 एम्पियर। आसान सा सवाल है बच्चों। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन है आसान। किसी एलसीआर परिपथ में 10 मिली हेनरी का प्रयुक्त 3 ओम का प्रतिरोध तथा 1 माइक्रोफेरड की धारिता श्रेणी क्रम में 15 कोस ओमेगा टी वोल्ट, वी का मतलब वोल्ट है यहाँ, के स्रोत से जुड़े हैं। अनादि आवृत्ति से 10% कम आवृत्ति पर धारा का शिखर मान ज्ञात करो। अनादि आवृत्ति से 10% कम आवृत्ति का मान आपको निकालना होगा। चलो करते हैं। देखो जो एल का मान है 10 मिली हेनरी है, मिली हो गया 10⁻³ इसको सोल्व कर दिया 10⁻² हो गया। आर का मान हमें दिया हुआ है 3 ओम, सी का मान है 1 माइक्रोफेरड, माइक्रो होता है 10⁻6 फेरड हो गया, ठीक है। वी का मान आपको दिया हुआ है वी बराबर 15 कोस ओमेगा टी वोल्ट में है। अब जो एलसीआर परिपथ की जो अनादि आवृत्ति है उसका सूत्र क्या होता है, एफ आर बराबर 1/2 पाई रूट एल सी होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 पाई रूट एल सी, एल का मान और सी का मान रख दिया यहाँ पर, और इसको सोल्व कर दिया, तो ये क्या आ गया बच्चों, ये अनादि आवृत्ति का मान आ गया। अब देखो ये कह रहा है कि जो अनादि आवृत्ति है उसकी 10% कम आवृत्ति, तो बच्चों पहले उसका 10% निकालिए। ये देखो मैंने निकाल लिया यहाँ पर 1592.35 गुणा 10/100। फिर उसको क्या करेंगे, 10% निकाल कर कुल कितना उसमें से घटाएंगे तभी तो शेष आएगी आवृत्ति, तो कुल आवृत्ति तो ये होगी। फिर उसका 10% हम यहाँ निकाल रहे हैं, फिर इसमें से घटाएंगे। तो बच्चों हमने इसको सीधा कर लिया यहाँ पर, ताकि बार बार गुणा भाग करने की आवश्यकता न हो। यहाँ से देखो 1592.35 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बच गया 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा,
और यहाँ आ जाएगा 10/100। इसको हमने सोल्व कर दिया, ये आ गया 90/100 और ये मान इसमें हो गया। फिर हम इसको गुणा भाग करेंगे, तो गुणा करेंगे तो लगभग आ रहा है ये मान आपका 1433 हर्ट्ज लगभग में बच्चों। ठीक है, इसको लगभग में लेना होगा क्योंकि आगे का फिर आंसर हमारे जो कैलकुलेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है बच्चों। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। आप सोचेंगे सर हम कहाँ लगभग माने कहाँ नहीं माने, हर चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें ऐसा मान आपको लेना पड़ता है। और जब आप उस न्यूमेरिकल को निकालते हो तो आपकी वो बात आपके माइंड में जरूर रहेगी कि हमने यहाँ इसको किया था। भाई एक बार अगर आप गुणा भाग खुद अपने हाथ से करते हो ना, भाई मोबाइल की सहायता से न करके खुद करते हो ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि हाँ मैंने ये गुणा भाग किया था और मेरी यहाँ पर गलती हुई थी। तो उस गलती को आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो अब बच्चों फिर ओमेगा बराबर क्या है, 2πf है। द ओमेगा 2πf, एफ का मान लिया है अभी जो निकाला था, इसको गुणा भाग किया तो ये भी लगभग बच्चों 9000 रेडियन प्रति सेकंड हो गई। फिर प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, अक्स एल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। ओमेगा मान कितना है 9000 है और एल का मान दिया हुआ सवाल में 10⁻² है, बराबर कितना आ गया 90 ओम आ गया बच्चों। फिर इसी प्रकार दायित्व प्रतिघात निकालते हैं। अक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा मान कितना है 9000 है, सी का मान आपको दिया हुआ है 1 में है, तो अक्सी का मान आ गया 111 ओम। तो उसमें तो आ गया 90 ओम और यहाँ आ गया 111 ओम। प्रतिघात निकालना है, तो प्रतिघात का मतलब क्या होता है, अक्स सी माइनस अक्सल। आप कंफ्यूज मत हो ना, अक्सल को पहले नहीं करना है क्योंकि जिसका मान ज़्यादा है वो पहले आएगा। तो अक्स सी का मान ज़्यादा 111 है और अक्सल का कितना है 90 है, तो अक्स सी माइनस अक्सल इनको हम घटा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा अक्स बराबर 21 ओम। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 21 ओम। बच्चों क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन इसको सॉल्व जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक श्रेणी एलसीआर परिपथ है और उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता 230 वोल्ट की है का से जुड़ा है। यदि एल बराबर 5 हेनरी है और सी बराबर 80 माइक्रोफेरेड है और आर का मान कितना बच्चों 40 ओम है, तो आपको निकालनी है अनादि आवर्ती परिपथ की प्रतिबाधा और अनादि आवर्ती पर धारा का शिखर मान, परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान। यानी अक्स एल के रूप में भी निकालना है, अक्स सी के रूप में भी निकालना है और आर के रूप में भी निकालना है। देखो तो सवाल बड़ा जरूर है और आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा सवाल है। अरे इतने बड़े सवाल से ही क्या होते हैं, छोटे छोटे सवाल तैयार होते हैं। तो आप इनमें जितनी बार इनकी प्रैक्टिस करोगे सूत्र याद हो जाएंगे, और सूत्र अगर आपको याद हो जाते हैं ना तो आप किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल कर सकते हो, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो या वो कंपटीशन एग्जाम हो। और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो बच्चों आपको ये सूत्र ही चाहिए होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहले में निकालना ओमेगा, तो 1 क्या होता है √LC, तो 1/√LC। चलो एक बार इनका मान चेक कर लेते हैं। एल का मान 5 है और सी का 80 माइक्रो। ठीक है, एल का हो गया 5 और सी का हो गया 80 गुणा माइक्रो 10⁻⁻6 है और इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 50 रेडियन प्रति सेकंड। फिर बच्चों ये कह रहा है कि अनादि आवर्ती होने पर, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अनादि आवर्ती में जेड का मान परिपथ के प्रतिरोध कैपिटल आर के बराबर होता है। ये आज ही हमने पढ़ा है। तो परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर होगी कैपिटल आर की। तो जब आर का मान 40 ओम है तो बच्चों इसको भी हम कर सकते हैं, आर का मान 40 ओम है ना, तो जेड का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। तो आई नोट निकालते हैं। आई नोट में होता है V0/Z बराबर, देखो अब यहाँ से कैसे करेंगे, तो VRMS बराबर होता है बच्चों V0/√2। इसको हमने क्रॉस गुणा किया तो V0 बराबर √2 इंटू VRMS, ये दो है बच्चों VRMS, तो हमने यहाँ पर ये रख दिया VRMS V0 की जगह, और बट्टा में क्या बच्चों Z है। फिर देखो √2 का मान बच्चों क्या होता है 1.414, √2 का, √3 का, √5 का मान याद रखना बच्चों। √2 हमें ज़्यादा काम में आता है 1.414 और VRMS आपको दिया हुआ 230 सवाल में दिया हुआ है, और बटा जेड का मान हो गया 40। इसको हमने सोल्व कर दिया, किसका मान आ गया आई नोट का आ गया। फिर देखो बच्चों सोल्व करते हैं। IRMS बराबर VRMS/Z। VRMS कितना 230 है, जेड कितना है 40 है, ये आगे धारा 5.75 एम्पियर। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि प्रत्येक अवयव के लिए मान निकालिए। तो 3 अवयव है देखो बच्चों, पहला ये रहा, तो ओम की नियम से देखो V बराबर क्या होता है IR, तो धारा का मान तो यही होगा ना 5.75, और पहले प्रतिरोध की बात करते हैं LCR 3 होते ना, तो ये R हो गया, ये L हो गया, ये C हो गया। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ R आ गया, यहाँ आ जाएगा अक्सल, क्या आएगा अक्सल, और अक्सल बराबर क्या होता है ओमेगा RL। यहाँ आएगा अक्स C, तो अक्स C होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, और अनुनादी अवस्था की बात है तो इसलिए यहाँ पर ओमेगा R लिखा हुआ है, यहाँ ओमेगा R लिखा हुआ है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं, और धारा सब में सेम है, ये लीजिए। अब गुणा भाग करते हैं, तो 5.75 आर का मान 5.75, फिर ओमेगा आर 50
और एल का मान कितना है 5 है, इसको सॉल्व कर दिया। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं आई आर के लिए। फिर इनके मान रखते हैं। आई आर का हो गया 5.75 गुणा 1 ओमेगा आर और सी का मान। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारा क्या आता है, इसमें आंसर आ जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में श्रेणी अनुनादी परिपथ में कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स किए। न्यूमेरिकल्स इसमें कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बच्चों इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं, इसलिए हमने यहाँ साथ साथ में क्या किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। और अब आपको बता दूं बच्चों, इस श्रेणी एलसीआर परिपथ का जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वो होती है उसके लिए विशेषता गुणांक, बैंड चौड़ाई और अशक्ति बिंदु, जिनके बारे में हम जानेंगे नए वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।